वेलकम टू अफजाल मीर सोशल एंड इस्लामिक इन्फॉर्मेशन। इल्म, इस्लाह और सच्चाई पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जुम्मे का दिन है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात कशीदा इस कदर हैं कि हिंदुस्तान के मिसाइल हमलों के बाद कल हिंदुस्तान ने 25 ड्रोन हमले भी किए हैं। बॉर्डर की सिचुएशन भी कशीदा है। रात को कई घरों में खवातीन जख्मी भी हैं और शहीद भी हो चुकी हैं और कई बॉर्डर के करीब के घरों में कई लोग और बच्चे शहीद हुए हैं। 2 हिजरी 17 रमजानुल मुबारक को जुम्मे के दिन सबसे पहला इस्लाम में ग़ज़वे बदर का वाक़या पेश आया था। जंग कोई मुसलमानों के लिए नई चीज नहीं है और न ही मुसलमान जंग से डरते हैं। हाँ, अलबत्ता जंग के लिए बहादुर और निडर सिपाहसालार और हुक्मरान की जरूरत लाजमी होती है, इसलिए कि कौम को लीड करने वाला, कौम को लेकर साथ चलने वाला अगर दलेर है तो कौम दलेर हुआ करती है। हमारे जो लीडर थे, सबसे पहली जंग ग़ज़वे बदर में मदीना से 60 मील के फासले पर 2 हिजरी को जुम्मतुल मुबारक के दिन 17 रमजानुल मुबारक को अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 मुसलमानों की सफ़ें दुरुस्त करवाई और कहा कि जब तक मैं न कहूँ हमला नहीं करना है, जंग शुरू नहीं करनी है, और जब जंग शुरू कर लो तो बूढ़ों को, औरतों को और बच्चों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचानी है। काफिरों का जो लश्कर था वो 1000 नफूस पर मुश्तमिल था। 1000 सिपाही थे उसमें और जंगी असला से लैस थे। और अबू जहल पुकार पुकार के कह रहा था कि आज मिटा दो मुसलमानों को, आज दुनिया से खत्म कर दो मुसलमानों को। आज सिचुएशन में मोदी कह रहा है और इसराइल का नेतन्याहू कह रहा है कि मिटा दो मुसलमानों को और खत्म कर दो। अल्लाह के रसूल सल्लम दुआ कर रहे थे अल्लाह से, आज मुसलमान भी दुआ कर रहे हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लम की दुआ कितनी प्यारी थी। अल्लाह के रसूल कहते थे कि ये मुट्ठी भर जमात, या अल्लाह अगर ये आज खत्म हो गई, आज शहीद कर दी गई, तो तेरी इबादत करने वाला, तेरा नाम लेने वाला दुनिया पे कोई नहीं रहे। मुसलमानों के 57 इस्लामी ममालिक हैं, बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन जिस तरह जंग में ग़ज़वे बदर में 313 मुसलमान 1000 के लश्कर के मुकाबले में बहादुरी से लड़े थे, तो वो नहीं घबराए उनकी तादाद से। इस तरह इंडिया की 116 करोड़ हिंदू आबादी है और टोटल 1.5 अरब की आबादी है और पाकिस्तान उसके मुकाबले में 24 करोड़ है, तो ये घबराने वाली बात नहीं है। नुसरत और मदद अल्लाह की आ सकती है अगर ईमान वाले हो और यकीन कामिल रखते हो अल्लाह पे। उस ग़ज़वा में जब 313 1000 के मुकाबले में लड़े और जो 1000 का लश्कर था उसके पास जदीद साजो सामान भी था, असला से लैस भी था और जंग में बरतरी भी अपनी समझता था। लेकिन जब दोनों तरफ से आमने सामने हुए, पहला ऐलान हुआ, उतबा, शैबा और वलीद काफिरों की तरफ से जंग के लिए निकले। इनको देखकर मुसलमानों की तरफ से 3 अंसारी नौजवान जंग के लिए निकले। उतबा ने पूछा, कौन हो तुम? कहा, अंसार हैं। कहा, तुम हमारे मुकाबले के नहीं है, कुरैश में से किसी को भेजो। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबैदा रजी अल्लाह, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को उनके मुकाबले के लिए भेजने का कहा। जब ये तीनों मुसलमान मुजाहिद उनके मुकाबले के लिए निकले तो हुतबा ने कहा, हाँ ये हमारे लेवल के हैं, हमारे मुकाबले के हैं, हम इनसे जंग करेंगे। मुकाबला शुरू हुआ तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शैबा का और वलीद का काम तमाम कर दिया। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु और उतबा की लड़ाई कुछ देर जारी रही। हजरत उबैदा जख्मी हुए तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु तलवारें लेकर निकले और उतबा का काम तमाम कर दिया। जब काफिरों ने यह देखा तो उसके बाद आम जंग शुरू हो गई और दोनों लश्कर आपस में लड़ने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो मुसलमानों उस जन्नत की तरफ बढ़ो कि जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। यह सुनते ही मुसलमान इस बहादुरी से लड़े के कुफार दांग रह गए। 2 कमसन बच्चों ने कहा कि अबू जहल कौन सा है? इशारे से उनको बताया गया कि वो अबू जहल है। तो वो निकले और जब अबू जहल के ऊपर चिपटे, आपने वार किए तलवारों के और अबू जहल का काम तमाम कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अबू जहल है और ये इस उम्मत का फिरौन है। आज इस उम्मत के जो फिरौन हैं वो नेतन्याहू है, वो मोदी है और
اس وقت کے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور مسلمانوں کو اپنی تاریخ کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، صحابہ کی جرت اور بہادری کی طرح لڑنے کے لیے نکلنا ہوگا۔ اور اس امت کے جو موجودہ دور کے فرعون ہیں، جنہوں نے مسلمانوں پہ زمین تنگ کر دی ہے، جنہوں نے غزہ کو ملبے کا ڈیر بنا دیا ہے، اور جس اسرائیل کے 25 ڈرون کل پاکستان کے اوپر اٹیک کے لیے بھیجے گئے ہیں، یہ ایک ہی ہیں، ایک ہی چیز ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں۔ ان کے مقابلے کے لیے پاکستان کے لیڈرشپ کو ہمت کرنی پڑے گی، اور ایک بہترین جنگ لڑنی پڑے گی، اور ایک اچھا وار کرنا پڑے گا، اور نڈر ہو کر، جنت کی طلب رکھ کر، دل میں ایمان رکھ کر، جرت اور ہمت اور بہادری دکھاتے ہوئے آگے بڑھنا پڑے گا۔ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جی آپ قوم کا دفاع کریں گے، ملک کی خاطر لڑیں گے، اسلام کا پرچم بلند کریں گے، اور مسلمانوں کی غیرت ایمانی کو بچائیں گے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت کی ضرورت ہے، جرت کی ضرورت ہے، اور اس وقت قوم کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ مسلمان پوری دنیا میں جس کرب میں مبتلا ہیں اور جس احساس کمتری کا شکار ہیں، اس سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے ہمت اور جرت کے ساتھ انڈیا کو پورا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ کر، پڑھ کر، ان جیسا ایمان اور جرت اور ہمت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔